पहले पहले हम पढ़ चुके हैं मुद्रा बाज़ार और उसके बाद हमने पढ़ा लंदन मुद्रा बाज़ार। इसके अलावा नेक्स्ट है, आज हम पढ़ेंगे न्यूयॉर्क मुद्रा बाज़ार। दरअसल यह एक अमेरिका के मुद्रा बाज़ारों में से एक है और इस मुद्रा बाज़ार का होल्ड 100 वर्षों से ये कार्य कर रहा है। सूचना ऋणों के आधार पर अभी तक बैंक स्टॉक बाजार की प्रतिभूतियों के आधार पर ब्रोकर एवं डीलर्स को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाते हैं, जबकि यह व्यवसाय सौदेबाजी के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार की सौदेबाजी सरकारी प्रतिभूति डीलर्स आदि से नहीं की जाती। मुद्रा बाजार के अंतर्गत व्यक्ति और व्यावसायिक फर्म जो कि साख पत्रों को खरीदने और बेचने की विशेषज्ञ होती है, इसमें भाग लेती है। अपन बात कर रहे हैं न्यूयॉर्क मुद्रा बाजार की। ब्रोकर्स के कार्यों के अंतर्गत ये खरीदने और बेचने वाले के एजेंट का कार्य करती है और अपनी सेवाओं के बदले में कमीशन प्राप्त करती है। व्यावसायिक तौर पर ये ब्रोकर मुद्रा बाजार के अंतर्गत विनियोगकर्ताओं और अन्य से प्रतिभूतियों को खरीदते और बेचते हैं। इनके खरीदने और बेचने की अवधि के मध्य अंतर होता है और उस अंतर के अंतर्गत कीमतों में उतार चढ़ाव से ये लाभ कमाते हैं। दरअसल मुद्रा बाजार एक ऐसा स्थान है जहां पर लगभग सारा व्यवसाय टेलीफोन के माध्यम से किया जाता है। टेलीफोन का जो लेन देन है वो डीलर बैंक, गैर बैंक डीलर्स और अन्य विशेषज्ञों जिसमें फेडरल रिजर्व बैंक, न्यूयॉर्क भी शामिल होता है। ये एक दूसरे को आपस में सामंजस्य स्थापित करते हैं, एक दूसरे को जोड़ते हैं। इसके अतिरिक्त न्यूयॉर्क के बाहर के बैंक भी इसमें टेलीफोन के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे बैंक को किसी भी प्रकार का संदेश देने का कार्य करते हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत ब्रोकर एक स्थान पर एकत्र होकर व्यक्तिगत तौर पर व्यवहार करते हैं, लेकिन मुद्रा बाजार के अंतर्गत ऐसा नहीं होता है क्योंकि उसका जो टाइम पीरियड है वो अल्पकालीन होता है। इसके अलावा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत ब्रोकर एक स्थान पर एकत्र होते हैं और व्यवसाय की कार्यविधि के अंतर्गत मुद्रा बाजार के पत्रों के स्वामित्व में परिवर्तन से संबंधित जो समझौते होते हैं यहाँ वो मौखिक होते हैं या आजकल तो टेलीफोन और द्वारा संपन्न किए जाते हैं। बाद में इन समझौतों की पत्र द्वारा पुष्टि कर ली जाती है। इस प्रकार समझौतों के अंतर्गत लाखों डॉलर के सौदे ऐसे व्यक्तियों के मध्य संपन्न हो जाते हैं जो एक दूसरे को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते, लेकिन एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार के अंतर्गत सर्वाधिक व्यवसाय डॉलर के अंतर्गत होता है। ये न्यूयॉर्क मुद्रा बाजार में, न्यूयॉर्क में स्थित बड़े बैंक मुद्रा बाजार के सौदे संपन्न करने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। एक बड़े बैंक के अंतर्गत स्वयं का व्यापार विभाग तथा मुद्रास्फीति का ध्यान रखने वाला एक अधिकारी होता है जो अपने बैंक की मुद्रा और कोषों की स्थिति का पूरा ध्यान रखता है। न्यूयॉर्क से बाहर के बैंक भी टेलीफोन द्वारा बैंकों और ब्रोकर्स से जुड़े होते हैं। आप जानते हैं कि इसके मुद्रा बाजार में सभी प्रपत्र अल्पकालीन होते हैं और साख की दृष्टि से उनकी साख असंदिग्ध होती है और वो विनिमय साध्य होते हैं।
और इस स्थिति में अल्पकालीन प्रतिभूतियां होना इस कारण से भी आवश्यक है ताकि मुद्रा बाजार की ब्याज की दरों में न्यूनतम परिवर्तन संभव हो सके। जब बैंक और अन्य खरीदार संस्थाएं मुद्रा बाजार प्रपत्र प्राप्त करती हैं तो वो मुख्य रूप से सर्वाधिक महत्व सुरक्षा को देती हैं। क्लियर? तत्पश्चात वे अपने या उसके प्रतिफल के बारे में सोचती हैं। मुद्रा बाजार के अंतर्गत काम आने वाली सभी प्रतिभूतियां उच्च साख क्षमता की होती हैं और इस कारण से बैंकों के सहायक रिजर्व के उद्देश्य को पूरा करती हैं। अन्यथा बैंक केवल नगद के ऊपर ही निर्भर रहे। जो केंद्रीय बैंक है, फेडरल रिजर्व बैंक, उसके अंतर्गत रखे गए फेडरल कोष, व्यापारिक बैंकों की बैंक स्वीकृति, मुख्य व्यावसायिक फर्मों और वित्तीय सरकारी एजेंसियों के बिल और अन्य दायित्व जो कि परिपक्वता अवधि के समीप पहुंच चुके हैं, साख पत्रों के अंतर्गत तरल संपत्ति के रूप में प्रमुखता से स्वीकार किए जाते हैं। इन सबके अतिरिक्त यदि अल्पकालीन साख पत्र में भी सभी गुण होते हुए भी यदि उनको खरीदने और बेचने की सुविधा न हो तो उनका प्रयोग कठिन हो जाता है। आप जानते हैं ये बाज़ार, जो ये फेडरल प्रणाली है, रिज़र्व मुद्रा प्रणाली, ये मुद्रा बाज़ार को अपनी खुले बाज़ार की क्रियाओं के अंतर्गत भी काम में लेती है। इस बाज़ार में सरकारी प्रतिभूतियां खरीदी और बेची जाती हैं ताकि अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित दिशा प्रदान की जा सके। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, अमेरिकन ट्रेजरी तथा सभी फेडरल रिजर्व बैंकों के मुद्रा बाजार एजेंट का काम करते हैं। मुद्रा बाजार का प्रयोग व्यापारिक बैंक अपने रिजर्व कोषों को समायोजित करने के लिए करते हैं। यदि व्यापारिक बैंकों को मुद्रा की आवश्यकता है तो उस दिशा में वे अपनी प्रतिभूतियों को मुद्रा बाजार में अनुकूल कीमतों पर बेच सकते हैं। क्लियर? और यदि उनके पास कोषों का आधिक्य है तो वे अपने कोषों को मुद्रा बाजार में उधार देकर या विनियोजित करके उस पर आय प्राप्त कर सकते हैं। केवल एक बैंक के लिए ही ऐसा करना संभव नहीं हो सकता, वरन सभी बैंक यदि सम्मिलित रूप से इस प्रकार का समायोजन करना चाहें तभी ऐसा संभव हो पाता है। सभी बैंक मुद्रा बाजार में होने वाले परिवर्तनों पर बहुत सूक्ष्म नज़र रखते हैं, क्योंकि इसमें होने वाले परिवर्तन अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों को परिलक्षित करते हैं या उससे दिखाई देते हैं। यदि ब्याज दरों में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है तो इसका अर्थ क्या है कि बैंक को ऋण देने में सावधानी बरतनी चाहिए एवं प्रतिभूतियों की सूक्ष्मता से जांच की जानी चाहिए, और इसके विपरीत दशा में विपरीत स्थिति होगी। मुद्रा बाजार में जो न्यूयॉर्क मुद्रा बाजार है उसमें मुख्य रूप से निम्न प्रपत्रों का प्रयोग किया जाता है। सदस्य बैंक के कोष जमाओं और अन्य जमा खातों पर फेडरल रिजर्व बैंक के पास जो जमा है उसमें लिखे गए ड्राफ्ट, चेक और ट्रांसफ़र, ये चीज़ें हैं। फिर है अमेरिकन सरकार और इसकी एजेंसियों के अल्पकालीन प्रतिज्ञा पत्र। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक बैंकों के प्रतिज्ञा पत्र, व्यावसायिक फर्मों द्वारा लिखे गए विनिमय बिल, है ना, एक्सचेंज बिल, जो कि व्यापारिक बैंक द्वारा स्वीकार या पृष्ठांकित या लिखे गए हैं। ठीक है। व्यावसायिक फर्मों, विदेशी बैंकों और अन्य व्यापारिक बैंकों के समय जमाओं के बदले जारी किए गए विनिमय साध्य, अवधि जमा प्रमाण पत्र और अमेरिकन सरकार की प्रतिभूतियों में व्यवहार करने वाले डीलर्स के प्रतिज्ञा पत्र, ये सब इस मुद्रा बाजार में शामिल होते हैं। ये इसके अंग हैं।